नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में महात्मा गांधी शताब्दी चिकित्सालय में मॉडल टीकाकरण केंद्र का लोकार्पण। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया लोकार्पण। सप्ताह के 7 दिन खुलेगा मॉडल टीकाकरण केंद्र। उत्तराखंड में लोक अदालत का होगा आयोजन। साल 2025 की पहली लोक अदालत 8 मार्च को लगेगी। डीएलएसए सीमा डूंगरा कोटी ने दी जानकारी। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। डॉक्टर जसविंदर सिंह ने नेतृत्व में निकाला मार्च। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स में आज से फुटबॉल के लीग मैच शुरू हो गए हैं। हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में आज पहले मैच में ओडिशा की पहली टीम ने हरियाणा को 2-1 से हराया, तो वहीं मैच के बाद खिलाड़ियों ने स्टेडियम की तारीफ की। ओडिशा की टीम की नेशनल प्लेयर प्यारी ने कहा कि उनकी कोशिश और बेहतर प्रदर्शन कर टीम को हर मैच जीतने की रहेगी। बहुत अच्छा था और मेरा टीम ने बहुत सपोर्ट करके खेला, इसलिए मैंने फास्ट गोल अच्छी तरीके से हेडिंग किया। और जैसे हम लोग का गेम प्लान था ऐसे ही हम लोग ट्राई किया गेम खेलने के लिए, बट हम लोग नेक्स्ट मैच में ट्राई करेंगे कि और थोड़ा बेटर करने के लिए। और यहाँ के बहुत अच्छा लगा, यहाँ का ग्राउंड एक क्लास है। हाँ, इधर आके उत्तराखंड बहुत अच्छे लग रहे हैं हम लोग के लिए। हाँ, क्योंकि एक पहले बार आ रही हूँ हम लोग इधर से। सारा अकोमोडेशन फैसिलिटीज सारा बहुत अच्छा है, ग्राउंड भी अच्छा है, होटल फैसिलिटीज भी अच्छा है। अभी प्रैक्टिस के लिए तो लेकिन है, लेकिन हम लोग उधर उतना वो तो नहीं है, लेकिन मैनेज कर रहे हैं हम लोग ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर अभी रिक्वेस्ट किया है मैंने उधर वाटर फैसिलिटी वगैरह और ये प्रॉपर चेंजिंग रूम वगैरह, क्योंकि बच्चे लोग को, क्योंकि एक वुमेंस टीम है तो ओपनली वो लोग चेंज भी नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा उसमें हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और आशा रखता हूँ कि अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस में थोड़ा इसका इम्प्रोवाइज करके। जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में बाघ का शव मिलने से वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि पतरामपुर रेंज में बीते 10 दिनों में 2 बाघों की मौत हो गई है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा बाघ की मौत के क्या कारण रहे हैं। वहीं लगातार हो रही घटनाओं को लेकर वन्यजीव प्रेमियों में भी भारी रोष है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को दूसरा घर बताते हुए कहा कि शीतकालीन यात्रा में आने की इच्छा जताई। वहीं इस विषय पर बात करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आते हैं तो वे उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ देके ही जाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ के लिए कुछ न कुछ बड़ा करके जाते हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने जिन महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा और उन पे राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ में चर्चा की, उससे यहाँ के विकास की एक नई उम्मीद जगी है। उसमें देहरादून की रिंग रोड का प्रोजेक्ट उसमें शामिल है। इसके अलावा केदारनाथ घाटी, बद्रीनाथ घाटी के जो विभिन्न स्थान हैं उन स्थानों को विकसित करने के परियोजनाओं पर भी बातचीत हुई है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां भोगपुर डैम में मछली पकड़ने गए युवक की डैम में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर प्रशासन और रेस्क्यू दल की टीम ने 30 घंटे बाद युवक का शव बरामद किया।
उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की वर्ष 2025 में होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर एक बैठक बुधवार को बोर्ड सभागार में आयोजित की गई। बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टे ने जानकारी देकर बताया कि प्रदेश के अंदर उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक होगी। परीक्षा की तैयारी को लेकर सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य संकलन केंद्र और उप संकलन केंद्र के प्रभारी अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। आज परिषद मुख्यालय के सभागार में उत्तराखंड के 13 जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में और मंडलीय अधिकारियों के साथ में जनपदों के संकलन केंद्र के उप नियंत्रकों के साथ में परीक्षा पूर्व एक गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें वर्ष 2025 की परीक्षाओं के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं। देहरादून शहर को डस्टबिन मुक्त बनाने के बाद समय समय पर घरों से कूड़ा उठाए जाने के लिए नगर निगम ने 3 कंपनियों को काम पर लगाया है। वहीं सभी घरों से कूड़ा समय पर उठाया जाए, इसके लिए नगर निगम ने सभी कूड़ा उठान कंपनियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस बात पर देहरादून के उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि वाटर ग्रेस नाम की कूड़ा उठान कंपनी की रिटेंडर की प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम देहरादून में वर्तमान में 3 कंपनियां काम कर रही हैं। उसमें एक कंपनी का रीटेंडर की प्रक्रिया चल रही है वाटर ग्रेस की। तीनों कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि जो सोर्स सेग्रीगेशन है उसको 100% करें और कूड़ा किसी भी स्थिति में जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है उस पर ना पड़े और प्रत्येक घर तक गाड़ी पहुंचे और किसी भी प्रकार से कूड़ा नदी नालों में न जाए। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती में नाव घाट पर नहाने के दौरान दिल्ली का एक पर्यटक गंगा में डूब गया, जहां जल पुलिस के जवानों ने गंगा में गोता लगाकर किसी तरह पर्यटक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला, जिसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद पर्यटक को मृत घोषित कर दिया। नैनीताल जिले के रामनगर में नेशनल हाईवे पर रोडवेज और टेम्पो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो सवार एक दिव्यांग व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये सुनने में आया है कि ये राशन लेने आते थे रामनगर मोहम्मद शफीक और सवारी वाले टेम्पो में जा रहे थे ये टांडे की ओर और वहां पर रोडवेज से इनका एक्सीडेंट हुआ, जिनकी डेथ हो गई है। घायल 2-3 लोग घायल भी हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी इन दिनों अलग ही रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच मुख्य नगर आयुक्त ऋचा सिंह लगातार शहर भ्रमण पर है। हल्द्वानी में कई स्थानों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर नगर आयुक्त ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। टीम की ओर से परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के साथ वर्कशॉप लाइन, ठंडी सड़क, रेलवे स्टेशन के पास कॉल टैक्स चौराहा तक अवैध रूप से खड़े किए गए वाहनों पर कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं कि अभी जितने भी शहर के ऑफिस हैं, हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश पे सारे ऑफिसों में भी रंग का कार्य हुआ है। सभी दीवारों को पेंट किया गया है, अलग अलग थीमों में उसको हमारी जो यहाँ की सांस्कृतिक संरचना है उसके आधार पर उनको पेंट किया गया है और जगह जगह लाइटिंग का काम किया जा रहा है। तो सबका उद्देश्य यही है कि बाहर से जो भी हमारे अन्य राज्यों से खिलाड़ी आ रहे हैं वो एक यहाँ से अच्छा अनुभव लेकर जाएँ और हमारा शहर साफ़ सुथरा हो। पर इसके साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगी कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप जो ये प्रशासन और नगर निगम अन्य विभाग जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सहयोग दें और अपनी अपनी भी जो उनकी दीवारें हैं उनको भी साफ रखें, उसमें लाइटिंग की व्यवस्था करें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि रायपुर अस्पताल को उपजिला चिकित्सालय बनाया गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल, सीएमओ
देहरादून डॉक्टर संजय जान मौजूद रहे। अब देहरादून जिले में आशा है 100%, एएनएम 100%, फार्मासिस्ट 100% हो गए, नर्सें 100% हो गए, डॉक्टर 100% हो गए। अब हमको स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की दिक्कत। देहरादून के महात्मा गांधी शताब्दी चिकित्सालय में मॉडल टीकाकरण केंद्र का लोकार्पण किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस टीकाकरण केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि सप्ताह के 7 दिन मॉडल टीकाकरण केंद्र खुलेगा और सुबह 8 से रात 8 बजे तक टीकाकरण किया जा सकेगा। देहरादून में साल 2025 की पहली लोक अदालत 8 मार्च को लगेगी। लोक अदालत में लोग अपना पुराना पेंडिंग चालान माफ या कम कराते हैं। लोक अदालत में आमतौर पर मामूली ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों का निपटारा किया जाता है। इन चालान के जुर्माने को कोर्ट के समझौते के आधार पर कम कर दिया जाता है या फिर कुछ मामलों में इसे खत्म भी कर दिया जाता है। जानकारी देते हुए सचिव DLSA सीमा डूंगरा कोटी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को प्रत्येक न्यायालय में लगने जा रहा है। पच्चीस की जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो 8 मार्च से हमारी शुरू हो रही है। जैसा आपने पहले भी देखा है कि साल में लगभग 4 हमारी राष्ट्रीय लोक अदालतें होती हैं। 2025 की जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो 8 मार्च को आयोजित की जा रही है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में हर न्यायालय में होगी और इसी क्रम में देहरादून में भी, देहरादून मुख्यालय के सारे न्यायालयों में, विकास नगर, ऋषिकेश, डोईवाला। भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में एसडी हॉल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि ऋषिकेश में भाजपा के मेयर के विजय जुलूस में शामिल नेता की ओर से खुलेआम गढ़वाली समुदाय के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई सख्त कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास किया है। इस तरह से भाजपा के जो नेताओं ने क्षेत्रीय समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, उसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा करी जाए उतनी कम है। और साथ ही साथ खानपुर में जो गुंडागर्दी का जो नंगा नाच हुआ है, जो जनप्रतिनिधि एक बंदूक लहरा रहा है, दूसरा दूसरे कार्यालय में जाके खुलेआम गोलियां चला रहा है और कानून व्यवस्था का पता चलता है कि किस तरह से कानून व्यवस्था अपना काम कर रहा है। भाजपा सरकार को पता चलना चाहिए कानून व्यवस्था किस तरह से कार्य कर। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।